एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़। भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार देर रात हुई हिंसक झड़प में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हो गए। इस हिंसा में चीन के भी 40 सिपाही मारे गए हैं और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 40 से ज्यादा चीनी सैनिक इस झड़प में मारे गए हैं, जिसमें उनका कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। अब इस बात का दावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से भी किया गया है। अमेरिका की न्यूज़ वेबसाइट यूएस न्यूज़ ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से बताया है कि लद्दाख के गलवान में भारत और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प में चीन के 35 जवान मारे गए, जिसमें एक सीनियर अफसर भी शामिल है। सेना की ओर से बुधवार को इन सभी 20 शहीदों के नाम जारी किए गए हैं। देश में इन जवानों की शहादत को लेकर गुस्सा है और हर कोई चीन से बदला लेने की बात कर रहा है। इन जवानों के परिवारों ने कहा है कि उन्हें गर्व है कि उनके परिवार में से एक सदस्य ने देश के लिए जान दी। इसमें से कोई बंगाल से था, कोई बिहार से था, तो फिर कोई हैदराबाद से। दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद से अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर चीन सरहद पर भारत के खिलाफ इतना आक्रामक क्यों हो गया है। इसकी वजहों में से एक वजह है कि पिछले साल दिसंबर में चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई और 2 महीने बाद वैश्विक महामारी घोषित करना पड़ा इसे। दुनिया भर में चीन को लेकर सवाल उठने लगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों ने चीन के खिलाफ जांच की मांग की। भारत ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में चीन के खिलाफ मानी जा रही इस जांच का समर्थन किया। चीन हर मोर्चे पर गिरने लगा। चीन को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के साथ भारत की बढ़ती करीबी को लेकर भी चिंता सताने लगी। दूसरी वजह है, जो मुख्य तौर पर है, भारत का सीमाई इलाकों में तेजी से मूलभूत ढांचे का विकास करना भी चीन की बेचैनी की एक बड़ी वजह बताई जाती है। युद्ध या संघर्ष की स्थिति बनने पर भारतीय सेना के पास कई दुर्गम इलाकों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता था। इसलिए भारत ने पिछले कुछ सालों में लद्दाख समेत सीमाई इलाकों में सड़क निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया है। भारत ने इन सीमाई इलाकों में विकास कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियां भी तेज की। हाल के सालों में BRO ने लद्दाख और उत्तर पूर्व में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई परियोजनाओं को पूरा किया है। DSDBO सड़क भी इसमें से एक है। DSDBO रोड में 37 ब्रिज हैं। ये सड़क LAC के लगभग समानांतर बनाई गई, जिससे देशपांगो और गालवान घाटी इलाकों तक पहुंचना आसान हो गया है। ये सड़क रणनीतिक लिहाज से काफी अहम काराकोरम पास के नजदीक खत्म होती है। यही नहीं, ये सड़क सैन्य ठिकानों से भी जुड़ी हुई है। हालांकि अब भी भारत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन से काफी पीछे है, लेकिन भारत की सक्रियता से उसकी चिंता बढ़ी है। चीन से सभी देश इस वक्त नाराज हैं। इस वजह से चीन बौखलाया हुआ है। चीन किसी भी समस्या से परेशान है तो वो है क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। इसका मकसद है एशिया प्रशांत में शांति स्थापित करना और किसी तरह का युद्ध ना होने देना। क्वाड की वजह से चीन परेशान रहता है। उसे लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देश मिलकर उसके खिलाफ रणनीतिक साजिश रच रहे हैं। क्वाड के जरिए भारत में आर्थिक बदलाव लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके जरिए प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले एक विशाल नेटवर्क को जापान और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें एस न्यूज़ को और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।